Good afternoon, student. As in our previous lecture, we have started foreign trade of India. उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि कैसे पैटर्न था हमारे फॉरेन ट्रेड का, और बिफोर एंड आफ्टर ब्रिटिश रूल हाउ आवर फॉरेन ट्रेड वाज वर्किंग. उसके बाद हमने देखा हाउ वी आर डीलिंग इन द फॉरेन ट्रेड, लाइक इन रॉ मटेरियल वेयर राइट नाउ ट्रेडिंग. हमने स्टार्ट करने के बाद हमने देखा कि हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा है, उसके अंदर कैसे टाइप का रॉ फॉरेन ट्रेड हो, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हमारे कंट्री में फॉलो किया जाता है. ओके स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा. फिर इसके बाद देखा हमने मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड का मीनिंग देखा था, जो कि है इंटरनल ट्रेड होता है कि हमारी कंट्री के विद इन ही ट्रेड किया है, जैसे ट्रेड डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज नोन एज इंटरनल ट्रेड. ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने देखा मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन टू अदर कंट्रीज और रेसिडेंट ऑफ टू अदर कंट्रीज. जहाँ पे दो अलग कंट्री बिजनेस कर रही है या दो कंट्री के लोग अलग बिजनेस कर रहे हैं, उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. फिर हमने देखा डेफिनेशन स्टूडेंट. अकॉर्डिंग टू वॉशरमैन एंड हर्टमैन, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है कि दो डिफरेंट कंट्रीज़ को साथ में लोगों का, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों का साथ में बिजनेस. तो यहाँ डेफिनेशन, मीनिंग और इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था हमने. फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में हमने देखा था 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है. एक तो इम्पोर्ट का मतलब जहाँ पे हम परचेस कर रहे, बाहर से सामान ला रहे, अपनी करेंसी वहाँ पे जाती है, तो वो हमारा इम्पोर्ट ट्रेड था. सेकेंडली हमने देखा एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड स्टूडेंट क्या होता है? जहाँ पे हम अपना गुड्स क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्री को सेल कर रहे हैं, हमारी करेंसी, फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. ओके, उसके बाद हमने देखा इंटरपोर्ट ट्रेड. इंटरपोर्ट ट्रेड में हमने क्या देखा स्टूडेंट, कि वहाँ पे एक कंट्री से परचेस करना, हम कोई भी कंट्री से कोई सामान परचेस करते हैं, उसे इंटरपोर्ट, और वापस सेल करना. इंटरपोर्ट में मतलब कोई चीज़ परचेस करके और उसको वापस फिनिश गुड में कन्वर्ट करके सेल करना, उसको इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में. फिर हमने स्टडी किया था रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड. रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, कि क्या फंक्शन है फॉरेन ट्रेड का इन अवर इकोनॉमिक ग्रोथ और इन अवर कंट्री. तो वहाँ पे हमने फर्स्ट वन देखा था टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना स्टूडेंट, मतलब बाहर की करेंसी अर्न करना. यहाँ पे टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बोला है, मतलब अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारा कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे हमारा इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा. ओके, सेकेंड वन देखा एनकरेज इन्वेस्टमेंट. एनकरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब फॉरेन करेंसी आएगा तो लोगों को एनकरेज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके स्टूडेंट. सो एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स सो दैट आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट इज इंक्रीज एंड आवर इकोनॉमिक और कंट्री लीड टू डेवलपमेंट. ओके, थर्ड वन वॉज डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे कंट्री फॉरेन ट्रेड में डील कर रही है, तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, जब भी फॉरेन ट्रेड में डील कर रही है तो वहाँ पे एक ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन लेवल है. तो हमारे मैन पावर, मैन स्किल क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए कंपटीशन में compete करने के लिए. इसलिए वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, और जिसके पास एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हो, वो कंट्री को क्या करना चाहिए, अपना रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना चाहिए जहाँ पे मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर हो, ताकि वो कंट्री का अच्छे से स्किल लेबर हेल्पफुल करके रॉ मटेरियल का क्या हो, यूज़ हो सके. ओके स्टूडेंट, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन बोला है. फोर्थ वन, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी एलोकेशन है, मतलब ऑप्टिमम एलोकेशन, सब चीज़ को एलोकेट करना, अच्छी जगह पे राइट डायरेक्शन में यूज़ करना. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यूटिलाइजेशन मीन्स जहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अच्छे तरीके से जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन करना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या प्रोडक्शन करना, ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें. तो रिसोर्सेज कब अच्छे से यूटिलाइज होगा, जब यहाँ पे अगर एक्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है तो उसे अच्छी तरीके से मैन पावर, स्किल लेबर, मशीनरी अच्छे से बनाना है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना. उसके बाद हमने फिफ्थ वन देखा था स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल. स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल बोला है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स
एक स्टेबल होगा तो वहाँ पे प्राइस क्या होगा, स्टेबल होगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब प्रोडक्शन प्रॉपर हो, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो लेवल ऐसा ना हो कि इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा या कम, तो उसको स्टेबिलिटी इन ट्रेड, मतलब जब भी डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल द प्राइस इज ऑल्सो स्टेबल लाइन। एंड वहाँ पे कैसा होगा स्टूडेंट की जो भी स्टेबिलिटी है वो हमारे प्राइस और कंट्री के जो भी मनी है, जो भी हमारा इनकम है उसके ऊपर ज़रूर इफेक्ट करता है। इसके लिए उसको स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल बहुत ज़रूरी है होना। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस, फॉरेन ट्रेड क्या करती है, वैरायटी ऑफ गुड्स देती है। जब भी कंपटीशन है तो हर कोई बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा ताकि मार्केट में वो डील कर सके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस मतलब बहुत सारे चॉइस अवेलेबल होते हैं हर एक ब्रांड जैसे, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होता है स्टूडेंट। 7th वन देखा था हमने, ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प अर्न गुडविल। जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उसका क्या होगा स्टूडेंट, वहाँ पे रेपुटेशन गेन करेगा, वहाँ पे उसका नाम होगा। तो यहाँ पे बोला है जो भी कंट्री फॉरेन ट्रेड में डील कर रहा है, बाहर की कंट्री से डील कर रहा है, तो फॉरेन करेंसी आएगा, इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा। और जब भी कंट्री का कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो या गुडविल मिलता है वो किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री के डेवलपमेंट पे। यह हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इसके लिए बोला है ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प इन अर्न गुडविल। ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये हमारे पोर्शन में से रिड्यूस है, सो इट इज़ नॉट नीडेड टू स्टडी एंड इट विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पे दिया है डू यू नो, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट। हम एक रफ वो देखेंगे कि हमारी इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किससे कंपोजिट, मतलब किससे कितना लेवल और कौन सी चीज़ों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं हम कंट्री में। सो टुडे वी आर सीइंग इन दिस लेक्चर द कंपोजिशन ऑफ द लेक्चर रिलेटेड टू द import and export student. Okay, now wait, let us start. First one, composition of India's import. import में क्या क्या composition है, तो वहाँ पे commodity देखो student दिया है, commodity दिया है कौन सा, पेट्रोलियम ऑयल एंड लिब्रिकेंट। इसके अंदर पेट्रोलियम ऑयल एंड लिब्रिकेंट दिया है तो 82,944 एक्सपेंडिचर है, तो इसका परसेंटेज कितना है 21.8%। यहाँ पे ये कौन से ईयर में हो रहा है स्टूडेंट, 2015 एंड 16। तो 2015 एंड 16 में इतना था। अब हमारे इंपोर्ट कितना हो रहा है उसका, 2016 एंड 17 में हो रहा है 86,896। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ है। तो इंपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है मतलब हमारी करेंसी फॉरेन जा रही है, हमारे पास पेट्रोलियम ऑयल एंड लिब्रिकेंट क्या है, लेस है। दैट्स वाई स्टूडेंट यहाँ पे ये बोला है। सेकेंड वन देखो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर अगर इंपोर्ट हो रहा है तो खर्चा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है 40,032 रुपीज़, 32 मिलियन डॉलर्स। ये 15 एंड 16 में है, इसका ईयर परसेंट कितना हो रहा है 10.5। इंक्रीज 2016 एंड 17 में इंक्रीज़ हो रहा है वापस 40 से कितना हो गया 41। तो इंक्रीज़ हो रहा है मतलब हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, इंपोर्ट के अंदर बाहर जा रहा है पैसा, हमारा करेंसी बाहर जा रहा है। अब इसके बाद पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन, अब ये वापस इंपोर्ट किया जा रहा है हमारे कंट्री में 20,070, परसेंटेज कितना स्टूडेंट 5.3, कितने से इंक्रीज़ हो रहा है 3,809 से वापस इंक्रीज़ हो रहा है 6.2% इंक्रीज़ हुआ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एडिबल ऑयल्स, इसका कितना दिखा रहा है एक्सपेंडिचर 10,492, इसका परसेंटेज कितना है 2.8, इसको भी इंक्रीज़ हुआ है विद ए लेस अमाउंट 10,893, 2.8, तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ है। फिर फर्टिलाइज़र्स 8,072 है, 2.1%, ये क्या हो गया है, डिक्रीज़ हुआ है स्टूडेंट। सी 8,072 था, अब ये कितना हो रहा है 5,000, तो यहाँ पे परसेंटेज में डिक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे ये हमारा फॉल हुआ है, तो ये हमारा इंपोर्ट लेस हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फूड ग्रेन 276 है 0.1%, और वहाँ पे 1429 हुआ है 0.4%, ये भी हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो जितने भी हमारे टोटल इंपोर्ट है, कंपोजिशन मतलब कैसे हमारा एक्सपेंडिचर कॉस्ट कर रहा है, कैसे इंक्रीज़ हो रहा है बाय द ईयर,
तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिया है ये, तो हमने ये देखा। अब हम कंपोजिशन ऑफ हमारा इंडियाज एक्सपोर्ट देखेंगे, एक्सपोर्ट में कैसे वो हुआ है। तो यहाँ पे सी फर्स्ट वन रेडीमेड गारमेंट्स में 16,964 है, परसेंटेज कितना है 6.9। उसके बाद इंक्रीज़ हुआ है 17,368, परसेंटेज कितना दिखा रहा है 6.3। ये भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमारा एक्सपोर्ट है। ओके, आयरन ओर 191, यहाँ पे परसेंटेज 0.0, 1534, 0.5 इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। कॉटन यार्न 8,874, 3.4 हमारा परसेंटेज है। उसके बाद वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी 8,550 और 3.1। तो यहाँ पे हमारा जो कॉटन यार्न है वो क्या हो गया स्टूडेंट, डिक्रीज़ हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में देखो 31,209, 11.9%, 32,416, 11.7। तो ये भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, लेदर मैन्युफैक्चर्स 5,554, 2.1, 5308, 1.9। यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, डिक्रीज़ हुआ है। ओके, अब लास्ट वाला देखो, इंजीनियरिंग गुड्स 7,202, 23 पॉइंट, और यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है, एक वेरी वाइड रेंज से इंक्रीज़ हो रहा है स्टूडेंट। सो यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग गुड जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक रफ कंपोजिशन दिया था, डू यू नो में खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कैसा वो हो रहा है। ठीक है, नाउ डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस इन अवर पोर्शन, ये हमारे पोर्शन में रिड्यूस किया गया है, सो इट विल नॉट कम इन एग्जामिनेशन। ओके, आफ्टर दिस डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट बोला स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब कैसा हमारा डायरेक्शन है, इम्पोर्ट कैसा है हमारी कंट्री का, वो हम देखेंगे। तो सी यहाँ पे फर्स्ट दिया है डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट मतलब स्टूडेंट जहाँ पे वो कैसे फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे देखो कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन जिसने डायरेक्शन किया है हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। तो यहाँ फर्स्ट वन दिया है स्टूडेंट, फर्स्ट वन दिया है हमारा OECD, इसका वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा। 2016-17 कितना दिखा रहा है 228.1। सेकेंड वन यहाँ पे जो दिया है सेकेंड वन वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जहाँ पे पेट्रोलियम वो है वो कितना दिखा रहा है 24.81। ईस्टर्न यूरोप एक वो है, वहाँ पे कितना दिखा रहा है स्टूडेंट 2.4। डेवलपिंग नेशन, जो डेवलपिंग नेशन है वो कितना दिखा रहा है हमारा परसेंटेज 43.2, अदर्स 2.2। मतलब हमारी कंट्री का जो भी वो है, ये कौन से कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन जो इंपोर्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब जो इंपोर्ट में हम ले रहे हैं जिससे, तो इसमें 5 वो दिया है। फर्स्ट वाला है क्या स्टूडेंट, फर्स्ट वाला हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड वन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोप, डेवलपिंग नेशन एंड अदर्स। ये 5 वो है जिसमें पूरा टोटल हमारा एक वो है, यहाँ पे हमारा टोटल इंपोर्ट कंपोजिट या डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट है, तो कैसा फंक्शन करेगा स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोप। यहाँ पे एक लमसम वो दिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्टिंग कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये सब 5 ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज है जिसने हेल्पफुल किया हमारा इंपोर्ट में। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्लियर है कि हमारा डायरेक्शन और कंपोजिशन कैसा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी ट्रेंड इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड सिंस 2001 से कैसा ट्रेंड फॉलो किया जाता है। सिंस लिबरलाइजेशन मीन्स फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ एक्सपांडेड। हमारा फॉरेन ट्रेड क्या हो गया स्टूडेंट, एक्सपांडेड मतलब आगे बढ़ गया है।
manifold and has shown significant structure shift in imported and exported product and also in its geographical composition. हमारी कंट्री का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में कैसा हुआ है, लिबरलाइजेशन, फ्री मूवमेंट हुआ है. हैज़ एक्सपांडेड मतलब आगे बढ़ा है. एज शोन सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब आगे चेंजेस आए हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इन जोग्राफिकल कंपोजिशन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्या रिसेंट ट्रेंड है, कैसे चेंजेस हुआ है. तो फर्स्ट वन, इंजीनियरिंग गुड्स मतलब स्टूडेंट जहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स या ऐसे पार्ट्स का यूज़ करना है. अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यहाँ पे ये काउंसिल है जिसने रिपोर्ट द शेयर ऑफ इंजीनियरिंग गुड वॉज 25%. एट प्रेजेंट इंजीनियरिंग गुड्स का कितना परसेंट था, 25%. इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन 2017-18 विद इन दिस कैटेगरी सम ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सपोर्टेड आइटम आर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स का जो वो हमारा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे बोला है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. ये काउंसिल है जिसने रिपोर्ट किया कि पहले हमारा 25% इंजीनियरिंग गुड्स था जहाँ पे हम सारे पार्ट ये सब का यूज़ करते थे. इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन 17 और 18 में कितना था स्टूडेंट, 25. विद इन दिस कैटेगरी सम ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सपोर्ट आइटम्स आर, उसके अंदर कौन से एक्सपोर्ट आइटम्स हैं. एक तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स मतलब जो भी हमारे ऑटोज वो है, ऑटो कंपोनेंट्स, पार्ट्स है, मशीनरी है, इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सब इसमें डील करते थे. ड्यूरिंग द पीरियड 2010 and 11, 14 and 15 एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हैज़ ग्रोन फ्रॉम $16 billion to $24.8 billion. यहाँ पे बोला है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सब हमारा जो पहले हमारा जितना भी वो रहता था उसके अंदर कैसे डील करते थे. तो ये हमारा इंजीनियरिंग गुड्स का वो है स्टूडेंट. सेकेंड वन हम देखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट. इंडियाज पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 2001 and 2. हमारा पेट्रोलियम मतलब जितने भी ऑयल लिब्रिकेंट्स हैं वो सब इसमें आते हैं. 2001 and 2 ड्यू टू विच India turned as a net exporter of petroleum refinery product. Petroleum product has shares 4.3 in India's total export 2001, which rose steadily to 20.1. पहला कितना था, 4.3 था. अब कितना स्टूडेंट इंक्रीज होके 13-14 में 20.1. पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हम नाउ जो ट्रेंड चल रहा है वो पहला हमारा 4.3 था, अब 20.1 हो चुका है. उसके बाद हम देखेंगे केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स. सी इन केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आइटम दैट हैज़ परफॉर्म reasonably well over the last few years in chemical and chemical product. The share of this item 10.4 in 14 and 15. केमिकल जो हमारा केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं उसका एक्सपोर्ट आइटम कैसे परफॉर्म होता है, रीजनेबली वेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स से कैसे है, अच्छा चल रहा है, वेल वर्क कर रहा है. तो 10.4 in 14 and 15. So student, today we have studied about the composition and direction of import and trend, and we have done recent trend in export engineering goods, petroleum product or chemical and chemical product. Now remaining we will see in the next lecture. If you have any doubt related to the topic you can ask me. Okay, thank you for the today's lecture.